भोलेनाथ और सच्चे भक्त का विश्वास। एक छोटा सा गांव था जहां सोमदत्त नाम के एक वृद्ध रहते थे। गांव के लोग उन्हें प्यार से सोमू काका कहते थे। सोमू काका का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उनके आराध्य भोले बाबा के। गांव के कोने में शिवजी का एक पुराना जर्जर मंदिर था। काका रोज सुबह सबसे पहले उठते, मंदिर की सफाई करते, ताजा जल चढ़ाते और घंटों बैठकर भोलेनाथ के भजनों में खोए रहते। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, कुएं और तालाब सूख गए। गांव के लोग दाने दाने को तरसने लगे। लोग परेशान होकर अपनी किस्मत को कोस रहे थे और गांव छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सोमू काका का विश्वास अडिग था। वे रोज मंदिर जाते और कहते, मेरा भोला सब ठीक कर देगा। गांव के कुछ लोगों ने काका का मजाक उड़ाया। काका, तुम्हारा भोला पत्थर की मूर्ति में बैठा है। उसे तुम्हारी भूख और प्यास नहीं दिखती। यहां सब खत्म हो रहा है और तुम पूजा में लगे हो। सोमू काका ने मुस्कुराकर कहा, परीक्षा ले रहे हैं, साथ छोड़ नहीं रहे। भूख और प्यास से काका का शरीर कमजोर हो चुका था। एक रात तेज आंधी आई। मंदिर की छत का एक हिस्सा टूटकर गिरने लगा। काका ने खुद को बचाने के बजाय शिवलिंग को अपनी बाहों में समेट लिया ताकि शिवजी पर कोई आंच न आए। काका की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके मुख से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, ओम नमः शिवाय। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। पूरे मंदिर में एक दिव्य शांत रोशनी फैल गई। आंधी थम गई और हवा में डमरू की गूंज सुनाई देने लगी। साक्षात महादेव जटाओं में गंगा और गले में नागराज धारण किए सोमू काका के सामने प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो सोमू, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और अटूट विश्वास ने मुझे कैलाश से यहां आने पर मजबूर कर दिया। महादेव ने अपना त्रिशूल जमीन पर स्पर्श किया। देखते ही देखते मंदिर के पास की सूखी जमीन से पानी का एक पवित्र झरना बहने लगा। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी और हरियाली से भर चुका था। सोमू काका शिवजी के ध्यान में लीन थे और उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और सबने भोले बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। कहानी से सीख, मॉरल, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी ईश्वर पर अपना विश्वास कभी कम मत होने दीजिए, क्योंकि भोला सब देखता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।